जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी सीटेट बीटेट एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री जी द्वारा जानकारी स्पष्ट की गई है। 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। पेपर के माध्यम से आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री जी को कई तरह की बातें भी स्पष्ट की हैं। तो अच्छी खबर है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। पिछले वीडियो में जो वायरल हुआ था उसमें आप लोग देखे हैं और सुने भी होंगे, जिसमें यह बातें की गई शिक्षा मंत्री जी द्वारा कि 15 दिन इंतजार। तो ये 15 दिन के इंतजार के बारे में बातें की हैं कि कुछ दिन इंतजार करना होगा, लेकिन 7वें चरण का जल्द विज्ञापन की खबरें जो आज की खबर में निकलकर सामने आई है, तो ऐसे में 15 दिन में कुछ हो सकता है और सभी इंतजार खत्म हो सकते हैं जल्द से जल्द, और कुछ इंतजार करने होंगे। और इस बीच तेजस्वी यादव जी द्वारा भी बातें की गई हैं कि नौकरी रोजगार दिए जाएंगे, बिहार में ऐसा नौकरी रोजगार देखने को मिलेगा। तो अच्छी खबर होगी 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए, और आगे आने वाले समय में बिहार में नौकरी रोजगार मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह बातें की गई थी। उसके बाद लगातार अभी तक यह बातें चल रही है, खबरें में बनी हुई हैं सभी बातें। और 3.5 लाख शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी शिक्षा विभाग में नौकरी की बातें की गई है, और तेजस्वी यादव जी द्वारा यह बातें की जा रही है कि इंतजार का मजा लीजिए। तो ऐसे में आप लोग कुछ इंतजार कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में 7वें चरण का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, यह उम्मीद कर सकते हैं। अब तो उम्मीद पर ही सभी कायम हैं, तो देखिए उम्मीद तो करना ही पड़ेगा, इंतजार करना ही पड़ेगा, और आशा करते हैं जल्द से जल्द 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशखबरी देखने को मिले और 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो। साथ साथ बिहार एस्टेट 2019 की बात करें तो इसमें सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, संपूर्ण बहाली हो। तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इधर 12 मार्च 2021 सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, जो आश्वासन मिला था, जिसके द्वारा आप लोग समझ सकते हैं शिक्षा मंत्री जी उस समय में थे, जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, और उसमें अपर मुख्य सचिव जी भी उपस्थित थे, BSEB अध्यक्ष भी उपस्थित थे। तो ऐसे में अभी भी नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। वित्त मंत्री जी पहले जो शिक्षा मंत्री जी थे का कहा सच होना बिल्कुल संभव है अभी भी। तो अभी भी संभव है। 80,000 क्वालिफाइड हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अन्य जॉब भी मिल जाते हैं, और कई कारण हैं जिससे क्वालिफाइड की संख्या कम हो जाएगी, वास्तविक क्वालिफाइड की संख्या, और 50,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर ही बहाली हो तो संपूर्ण बहाली हो जाएगी। एस्टेट संपूर्ण बहाली 100% हो जाएगी और सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की हो जाएगी। तो यही जानकारी है, और आप लोग इधर देख रहे होंगे 7वें चरण बिहार एस्टेट अब हर हाल में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में भी विज्ञापन आप लोग देख सकते हैं, विषय में भी नौकरी पक्की, और विज्ञापन एवं कुल पदों की संख्या बढ़ाने की मांग जारी है, और संपूर्ण बहाली की मांग जारी है कि विषयवार कोटिवार रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर नौकरी पक्की। तो ये बातें हैं, शुभ संकेत। मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट हुए एक साथ। अब आगे आप लोग देख सकते हैं SST में अभी के अनुसार 10,479, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, रिटायर भी हुए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय में भी विद्यालयों की संख्या के अनुसार जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9,360 है। कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, तो इस अनुसार से पद और भी बढ़ सकते हैं। जबकि नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें शिक्षक विहीन है 6421 ऐसे विद्यालय हैं, और इसके अलावा और भी विद्यालय हैं, सभी में तो कंप्यूटर शिक्षक हैं ही नहीं। और पहले जो एस्टेट 2011 क्वालिफाइड की भी संख्या तो 1047 ही है। तो यही बातें हैं, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 1047 है, तो इसकी संख्या और भी कम है, एक तरह से समझ सकते हैं, और अन्य जॉब भी मिल जाते हैं, और कई कारण होते हैं जिसके कारण आप लोग जान सकते हैं कि पहले जो 2015 की खबर है उसमें 400 के करीब कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की खबरें विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद इधर कुछ छठे चरण में बहाली होंगे शिक्षक, तो कुल मिलाकर मुश्किल से 600-700 शिक्षक की ही बहाली 1047 में से हो सकती है छठे चरण तक, और सभी लगभग सबकी बहाली हो सकती है, हो गई है, एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं। छठे चरण में जो एस्टेट 2011 है तो बिल्कुल नहीं है कंप्यूटर शिक्षक क्वालिफाइड, एस्टेट 2011 क्वालिफाइड कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। तो यही खबरें हैं। तो ऐसे में
600-700 आप लोग 9360 में से माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो भी 8700 लगभग 8500 से अधिक पद आ सकते हैं। 8000 से अधिक पद तो बिल्कुल ही संभव है। तो यही जानकारी है। तो अब आगे आप लोग देख सकते हैं 8000 प्लस पद बिल्कुल ही संभव है, चाहे कंप्यूटर साइंस में प्रयोगशाला स्थापित हो या नहीं हो, पर कंप्यूटर शिक्षक बहाल हो सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे भी विद्यालय हैं जहां साइंस की पढ़ाई होती भी है पर प्रयोगशाला नहीं है। कंप्यूटर साइंस विषय का पढ़ाई इस कारण से भी संभव है, उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। 6421 विद्यालय हैं जो नवस्थापित हैं, तो ये बातें की गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी का भी यही मानना है कि सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होना चाहिए, CS SST में भी होना चाहिए, और 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। तो आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस, इन सभी कारणों या महत्वपूर्ण बिंदुओं से कंप्यूटर शिक्षक के कम से कम 8000 से अधिक पद आ सकते हैं। प्रथम है, सभी 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम से कम एक कंप्यूटर शिक्षक होना ही चाहिए। सेकंड, आप लोग देख सकते हैं पाठ्यक्रम के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता का आकलन, अर्थात सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, कंप्यूटर शिक्षक भी होने चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय 6421 हैं ऐसे विद्यालय, और जहां 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, और इसके लिए भी कंप्यूटर शिक्षक भी होने चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा के लिए 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए। अब आगे आप लोग देख सकते हैं अपने ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कंप्यूटर शिक्षा के लिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक होना जरूरी है। इंटर तक की पढ़ाई हो, कंप्यूटर शिक्षा मिले। अब आगे आप लोग देख सकते हैं बिहार गजट अगस्त 2019 से भी स्पष्ट होता है, एक कंप्यूटर शिक्षक और एक कंप्यूटर सहायक की बातें की गई हैं। इसके अलावा पिछले बजट में प्रावधान क्लास 6ठी से और आगे उच्च क्लास की शिक्षा के लिए, अर्थात उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए बिहार बजट के अनुसार भी, पिछले बजट के अनुसार। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे NEP 2020 व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल कौशल विकास, स्किल की शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा और कंप्यूटर साइंस का महत्व, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, इससे भी। अब आगे आप लोग देख सकते हैं उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था 6421 स्कूल ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा संभव, चाहे प्रयोगशाला स्थापित हुआ हो या नहीं। जैसे बहुत ऐसे ही विद्यालय हैं जहां विज्ञान की पढ़ाई होती है पर प्रयोगशाला नहीं है। अब आगे देख लेते हैं 20 लाख नौकरी रोजगार, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे में 8000 से अधिक पदों पर बहाली बिल्कुल ही संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस विषय में 8000 से अधिक पद। और आप लोग यह भी जानते हैं फिजिकल टीचर में भी तो पहले पद नहीं थे रिजल्ट के समय तक भी, और बाद में ही पद सृजित और स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा पहले भी देखा गया है, स्टेट 2011 में भी देखा गया है, जो 400 पद बाद में ही रिजल्ट के बाद में ही सृजित एवं स्वीकृत हुए हैं। तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं तो सभी विषय में लगभग बाद में भी हुए हैं, जैसे स्टेट 2011 के सभी विषय की बात करें या फिर बीटेट की भी बात करें तो उसमें भी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 12 मार्च 2021 नौकरी पक्की, सरकार को सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की करनी चाहिए। तो यही बातें हैं, तो इस अनुसार से भी बातें कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं 8000 प्लस पद आने पर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की कैसे हो सकता है, कुछ जरूरी उपाय। तो 7वें चरण ऑनलाइन जो अप्लाई होंगे तो एप्लीकेशन का लिंक स्टेट 2019 एप्लीकेशन से करने से शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पहल किए जाए इसके लिए, जिससे फर्जीवाड़ा पर भी लगाम लगाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टेट 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट लेने का प्रावधान, इससे भी, इसके अलावा तो इससे भी फर्जीवाड़ा पर कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हो कि सभी डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र इत्यादि की सघनता से जांच करने से, जिस पर बातें कर चुके हैं कि कई सालों के बाद यदि अभ्यर्थी जो योग्य अभ्यर्थी नहीं रहते हैं पकड़े भी जाएं तो क्या फ़ायदे, और पकड़े भी जाते हैं जो न्यूज़ के माध्यम से मिला है, तो ऐसे में जो योग्य हैं, वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें फ़ायदे नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच होनी चाहिए।